दोस्तों, पहले दो वीडियोस में हमने गुरु नानक जी के तलवंडी निवास, सुल्तानपुर निवास और फिर पूर्व व दक्षिण के प्रचार यात्राओं के बारे में जाना। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, वो मेरे चैनल होशनामा पर देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम उनकी उत्तर व पश्चिम की प्रचार यात्राएं और फिर करतारपुर निवास के बारे में जानेंगे। साथ ही इस दौरान सामने आई साखियों और उनके प्रसंगों पर भी एक नजर डालेंगे। इन साखियों में छुपे संदेश और शिक्षाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं होशियार सिंह होश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, गुरु जी दक्षिण की यात्रा के बाद कुछ महीने पंजाब में ही भ्रमण करते हुए, अपने परिवार और अपने शिष्यों से मिलते हुए और कुछ नए प्रसंग जोड़ते हुए तीसरी यात्रा यानी कि उत्तर की यात्रा के लिए निकल गए। ये यात्रा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, चीन, सिक्किम और भूटान तक की मानी जाती है। इतिहास की पन्नों और जमीन पर इसके काफी निशान मिलते हैं, लेकिन साखियों में बहुत कम जानकारी मिलती है। उत्तर के बाद फिर उन्होंने चौथी और आखिरी यात्रा पश्चिम की तरफ की, जो कि मक्का, बगदाद, मिस्र, सूडान जैसे देशों तक की मानी जाती है, जिसके निशान इतिहास और साखियों दोनों में मिलते हैं। चौथी यात्रा या उदासी के बाद गुरुजी करतारपुर आकर बस गए थे। माना जाता है कि बाकी सारा जीवन उन्होंने यहीं पे गुजारा था। आज हम इस वीडियो में गुरुजी के साथ साथ चलते हुए सफर समाप्ति भी करेंगे, लेकिन गुरुजी की शिक्षा का सफर अनंत काल तक जारी रहेगा, जब तक मानवता का अस्तित्व रहेगा। दक्षिण यात्रा से वापस जब तलवंडी आए तो सीधा सुल्तानपुर पहुंचे थे। जैसे ही खबर फैली, सब मिलने आ गए। बहन नानकी, बहनोई जयराम, नवाब दौलत खान और गुरुजी को मानने वाले सभी शिष्य और श्रद्धालु दर्शन करके निहाल हो गए। बहन नानकी की खुशी का मानो कोई ठिकाना ना रहा हो। दौलत खान जो तोहफे लेकर आया था, गुरुजी ने कहा कि सभी जरूरतमंदों में बांट दीजिए। कुछ दिन यही बेई नदी के किनारे सिमरन बंदगी में गुजारते हुए फिर भाई मनसुख के आग्रह पर उनके घर लाहौर में भी रुके। फिर वो तलवंडी में आ गए और गांव के बाहर ही डेरा जमा लिया। मर्दाना जी तो अपने घर चले गए, लेकिन गुरुजी नहीं गए। सब परिवार वाले उन्हें यहीं आकर मिले और आग्रह किया कि घर चले। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता न करे, मैं जब घर आऊंगा तो पक्का ही आऊंगा। भगवान सबका भला करेगा, उसी पे भरोसा रखो। यहीं पर राय बुलार खां भी आके मिला और दर्शन करके तृप्त हो गया। गुरुजी कुछ समय यहीं रहे और फिर अगली यात्रा के लिए तैयारी करने लग गए। अब बात करते हैं तीसरी उदासी की। तीसरी उदासी पर जाने से पहले कुछ समय उन्होंने पंजाब के कुछ इलाकों में भ्रमण करते हुए कई लोगों से मुलाकातें की। गोविंदपाल के पास एक कोहड़ी का रोग दूर करने और शेख फरीद के बेटे शेख इब्राहिम से मिलकर उन्हें आशीर्वाद और शिक्षा देने का प्रसंग भी मिलता है। एक प्रसंग है फकीर हमजा गोस का घमंड दूर करने का, जिसकी हम बात जरूर करेंगे। गुरुजी मर्दाना के साथ जब सियालकोट पहुंचे तो देखा एक गुंबद के पास भीड़ जमा हो रखी। पूछने पर पता चला कि पीर हमजा गोस अल्लाह से पूरा शहर गर्क होने की प्रार्थना कर रहा है। उसका गिला शिकवा तो एक व्यक्ति से है, मगर वो सारे शहर को ही खत्म करना चाहता है। गुरुजी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन पीर के चेले गुंबद के पास भी ना जाने दे रहे थे। गुरुजी ने मर्दाना से कहा, रबाब बजाओ। मर्दाना जी
और खुद भजन गाने लगे। अब शब्द गायन शुरू हुआ ही था, अभी शुरू किया ही था कि अचानक गुंबद की जो छत थी वो टूट गई और फिर चिल्लाता हुआ बाहर निकला है और बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन गुरुजी का तेज देखकर शांत हो गया। गुरुजी ने कहा, प्रभु की बंदगी वालों को ऐसा हट शोभा नहीं देता। तो पीर ने बताया कि एक सेठ के औलाद नहीं हो रही थी। हमने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया था कि जब उसका बेटा हो जाए और 12 बरस का हो जाए तो उसे मेरी शागिर्दी में सौंप देना। अब वो 12 बरस का हो गया, लेकिन अब वो मुकर रहा है, वो मेरे शागिर्द नहीं बना रहा, उसको मुझे नहीं सौंप रहा। तो सारा शहर भी उसी का साथ दे रहा है। जब सच्चाई और नेकी खत्म हो जाए तो ऐसे शहर का काम भी क्या है। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सच्चाई खत्म हो जाए। उन्होंने मर्दाना को 2 पैसे दिए और कहा, 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ खरीद कर लाओ। तो मर्दाना जी ने कई दुकानों पे पूछा, लेकिन किसी से ना मिला। तभी एक दुकानदार मूलचंद ने उसे एक पर्ची पर लिखकर दिया कि जीवन झूठ है और मरना सच। मर्दाना पर्ची लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा, ये देखो पीर जी, सच्चे लोगों की कमी नहीं है। गुरुजी ने मूलचंद को बुलाकर कहा, आज से तुम पीर के चेले बनोगे। तो मूलचंद मान गया। पीर ने गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, तुम सचमुच अल्लाह के बंदे हो। इसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सुमेर पर्वत, तिब्बत और चीन तक की यात्रा की थी, जिसके निशान आज की तारीख में भी मिल रहे हैं, पर साखियों में 1-2 प्रसंग ही मिलते हैं। तो 2 प्रसंग जो मुख्य हैं, एक है पंडित ब्रह्मदास, दूसरा सुमेर पर्वत पर सिद्ध गोष्ठी। तो पहला प्रसंग कश्मीर का है, जहां मारतंड इलाके में पंडित ब्रह्मदास से मुलाकात और उसको ज्ञान देने की है। ये इलाका मटन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पंडित ब्रह्मदास, जो कि देवी उपासक थे, गुरुजी से मिलकर अपना ज्ञान भगाड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पता चला कि कोई आम साधु नहीं है। गुरुजी से प्रभावित होकर पूछने लगे कि मुझे बताए कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो गुरुजी बोले कि वो सामने खंडर है, उसमें जाओ, वही तुम्हें जवाब मिलेगा। वो ऐसा ही करता है। वहां उसे एक स्त्री मिलती है और कहती है कि मूर्ख, अभी भी नहीं समझ पाए। तो माना जाता है कि महामाया ने खुद को उसी को, मतलब गुरुजी को पहचानने की प्रेरणा दी थी। वापस जाकर चरण पकड़ लिए और गुरु धारण किया। यहां पर गुरुद्वारा मट्टन साहिब सुशोभित है। सुमेर पर्वत पे सिद्ध गोष्ठी का ये अब साखी आती है। मारतंड के बाद नेपाल होते हुए मानसरोवर के इलाके में कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए। इसे सुमेर पर्वत के नाम से बताया गया है। यहाँ पर गोरखनाथ, मछंदर, भर्तरी जैसे योगियों का जिक्र आता है। माना जाता है कि एक गोष्ठी बाद में बटाला के पास भी सिद्धों से हुई थी, क्योंकि ऐसा लगता है जितना बड़ा अहंकार होता है उसको जाने में भी उतना टाइम लगता है। यहाँ पर सिद्ध तो पहले उनको देखकर बहुत हैरान हुए कि यहाँ तक पहुंचे कैसे, और यह भी माना जाता है कि उन्होंने गुरुजी को डराने के लिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन कामयाब ना हो पाए थे। हार कर जब बातचीत पर उतरे तो सवालों की झड़ी लगा दी, जिनमें मुख्य सवाल थे, तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, तुम्हारा गुरु कौन है। तो गुरुजी बोले कि नाम मेरा नानक है, मैं ना हिंदू ना मुसलमान हूं और ना मेरी कोई जात है, मैं गृहस्थी भी हूं और सन्यासी भी, और शब्द ही मेरा गुरु है। फिर सवाल है कि कौन सी शक्ति तुम्हें यहां तक लेकर आई है और तुम्हारा आने का मकसद क्या है।
गुरु जी बोले, प्रभु का सिमरन ही वो शक्ति है जो तुम्हारे तक लेकर आई है, ताकि तुम जैसे लोग जो आम लोगों के दर्द से अनजान बने बैठे हो, तुम्हें उन लोगों पर हो रहे जुल्म और उनके दर्द से वाकिफ करवाया जाए, जिसे सुनकर शायद तुम लोग उनका दर्द बांटने के लिए दुनियादारी में वापस आ सको और अपना योगदान डाल सको। लेकिन गुरु जी की बातों से प्रभावित होने के बाद भी वो अपना योग छोड़ने को तैयार न हुए। मानवता की सेवा करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो गुरु जी वहां से वापस आ गए थे। उसके बाद अब बात करते हैं चौथी उदासी जो पश्चिम की तरफ थी। तो इसमें मुख्य हज यात्रा का जो प्रसंग है वहीं से शुरू करते हैं। मर्दाना जी ने एक दिन मुसलमान होने के नाते हज यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। तो बोले, बाबा जी जंगल पहाड़ बहुत घूम ले, अब हज यात्रा का मन कर रहा है, मक्के का हज करने का। गुरु जी बोले, चलो चलते हैं, वैसे भी यही दिशा रह गई है। गुरु जी ने हाजियों का वेश धारण किया और एक हाजियों के जत्थे में शामिल हो गए और मक्के पहुंच गए। शाम के समय जब विश्राम के लिए लेटे तो उनके पैर मक्के की तरफ देख एक हाजी बहुत नाराज हुआ और बहुत बुरा भला बोलने लगा। तब गुरु जी बोले, भाई जिस तरफ खुदा ना हो उस तरफ कर दो पैर। हाजी ने गुस्से से पैर घसीट कर दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन क्या देखता है मक्का शरीफ उसी तरफ दिख रहा है। उसने फिर और पैरों को घुमाया, लेकिन मक्का फिर भी उसी दिशा में दिखा। और घबरा कर पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, ये अल्लाह के फकीर मेरी गुस्ताखी माफ करे। तब पास में और भी जो हाजी थे वो भी इकट्ठे होकर गुरुजी से मिलने आए। तब गुरुजी ने कहा, अपने रसूल का कहा भूल गए कि अल्लाह हर तरफ मौजूद है, बस जिधर भी मुंह हो अल्लाह जानकर ही सजदा करो। अगली सुबह मखदूम रुकनदीन काजी की अगुवाई में और हाजी भी गुरुजी से बहस करने पहुंचे और पूछा, हिंदू बड़ा या मुसलमान। तब गुरुजी ने कहा, शुभ कर्मों के बगैर दोनों का ही रोनाता है। मखदूम रुकनदीन बाबा जी का मुरीद बन गया। गुरुजी ने अपने निशानी के रूप में अपने खड़ाएं थी जो वो भी मखदूम को भेंट दे दी, जो आज भी बहावलपुर में उनके वंशजों के पास सलामत है, संभाल कर रखी हुई है। इसके बाद एक साखी और आती है जिसमें मिस्र के बादशाह कारू हामिद को उपदेश देने की बात की गई है। मिस्र का एक पीर जिसका नाम जलाल था, उसका मिलना गुरुजी से हुआ था। वो माना जाता है कि मक्के के हज के दौरान ही हुई थी उनसे मुलाकात। तो गुरुजी से उसने अपने बादशाह कारू हामिद की जो हामिद का जिक्र किया था और बताया था कि वो कितना लालची और क्रूर है। यहां तक कि उसने मुर्दे के मुंह में रखे जाने वाले सिक्के तक निकलवा लिए थे कब्रों की खुदाई करवाकर। गुरुजी ने बादशाह से मिलने का निश्चय किया और काफी सारी ठीकरियां जो मिट्टी के बर्तनों की ठीकरियां टूटने के बाद बन जाती हैं, उनको इकट्ठा करके झोले में रख लिया। बादशाह के दरबार में जाकर मिलने के लिए पहुंचे। जब कारू मिलने आया तो बाबा जी ठीकरियां गिनने लग गए। कारू हामिद ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तब गुरुजी ने कहा, अगले जहां ले जाने के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। कारू ने कहा, भला ये साथ कैसे जा सकते हैं? तो गुरुजी बोले, तो तुम्हारा इकट्ठा किया धन भी साथ नहीं जा पाएगा। तुमने तो कब्रें पटवा कर भी देख ली कि किसी के साथ सिक्के नहीं गए। कारू निरुत्तर हो गया और बोला, है दरवेश तू ही बता मेरे लालच की बुराई कैसे दूर हो। तब गुरुजी ने उसे सारा धन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी और अल्लाह की बंदगी का रास्ता दिखाया। गुरुजी के वचनों ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। इसके बाद बगदाद के पीर की तसल्ली करवाने का एक और साखी है। कहते हैं कि मक्के के बाद मिस्र, सूडान, तुर्की होते हुए गुरुजी जब बगदाद पहुंचे, शहर के पास ही उन्होंने डेरा लगा लिया।
सुबह होते ही मर्दाना जी को रबाब बजाने का आदेश दिया और खुद शब्द गायन करने लगे। इस्लाम में संगीत को अच्छा नहीं माना जाता और उस समय सुबह सुबह तो इसे कुफर माना गया है। काजी ने पत्थर मारने का फतवा जारी कर दिया। लोग इकट्ठा होकर जब पहुंचे तो बस मंत्र मुग्ध हो कीर्तन सुनते रहे और रूहानी नूर देख पत्थर ना मार सके और लौट गए। बात फैली तो अगले दिन पीर दस्तगीर, जो वहां का जाना माना फकीर था, गुरुजी को देखने आया। तब गुरुजी जपजी साहब का गायन कर रहे थे। जब कीर्तन बंदगी समाप्त हुई तो गुरुजी से मिले और बोले कि आप गा रहे थे लख गासा गाज लख पताला पताल, लेकिन हमारे नबी ने कहा है 7 आकाश है और 7 पताल। गुरुजी ने कहा तुम्हारे नबी ने जितना देखा होगा उतना कहा, उन्होंने झूठ नहीं कहा, और जितना मैं देख रहा हूं उतना मैं बोल रहा हूं। लेकिन दस्तगीर ने कहा बिना प्रमाण के कैसे मान ले। तब गुरुजी ने दस्तगीर के बेटे का हाथ पकड़ा और आंख बंद करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो दस्तगीर का बेटा बोला कि वाकई बाबा जी सच बोल रहे हैं। दस्तगीर की तसल्ली हो गई और बाबा जी का वो मुरीद हो गया। जहां पर गुरुजी की याद में गुरुद्वारा सुशोभित है। अब इसके बाद एक साखी आती है बली कंधारी का घमंड तोड़ना। बगदाद से वापसी करते हुए जब वो गुरुजी हसन अब्दाल पहुंचे तो मर्दाना काफी प्यासा था। जब पानी ढूंढने निकले तो पानी ना मिले। जब लोगों से कारण पूछा तो पता चला कि एक घमंडी फकीर जिसका नाम बली कंधारी है, उसने ऊपर पहाड़ी पर पानी रोक रखा है और किसी को पानी नहीं देता। इस इलाके में बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। तुम जाकर पूछो, शायद तुम्हें फकीर जान पानी दे दे। मर्दाना जी पहाड़ी पर गए और पानी मांगा। कंधारी के जो चमचे चेले थे उन्होंने बाहर से भगा दिया। मर्दाना जी बेहाल गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा कि रबाब बजाओ। मर्दाना जी रबाब बजाने लगे, गुरुजी कीर्तन करने लगे। देखते देखते सारा पानी नीचे बहना शुरू हो गया। सारा पानी जहां गुरुजी पहाड़ी के नीचे बैठे थे वहां तालाब के रूप में इकट्ठा हो गया। तो गुस्से से तमतमा गया बली कंधारी और उसने एक बड़ा पत्थर, जो चट्टान रूप पत्थर था जो पहाड़ी के ऊपर पड़ा था, उसको खिसका दिया ताकि गुरुजी को कुचल सके। लेकिन माना जाता है गुरुजी ने हाथ उठाकर चट्टान को अपने पंजे से रोक दिया था। बली कंधारी ने पांव पकड़ गुरुजी से और जनता से माफी मांगी। तार्किक दृष्टि से देखे तो ऐसा बड़ी चट्टान को हाथ से रोकना बड़ा मुश्किल काम प्रतीत होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस चट्टान के ऊपर पंजा आज भी छपा हुआ है। तो पंजा छपने के लिए उसका मुलायम होना बहुत जरूरी है। तो मुलायम पत्थर और मुलायम होना ये कुदरत का एक करिश्मा ही समझ लो कि गुरु जी को, प्रभु की इतनी कृपा थी गुरु जी पर कि वो पत्थर आते आते इतना मुलायम हो गया कि हाथ से रुक भी गया और उनका पंजा भी छप गया। आज भी जो पत्थर मौजूद है गुरुद्वारा पंजा साहब। अब साखी है जी बाबर का हिंदुस्तान पे हमला। तकरीबन 1519 ईस्वी में अभी गुरुजी मक्के से वापसी करते समय काबुल के करीब पहुंचे थे। तब बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान पे हमला किया था, जो कि पंजाब के इलाके में था। माना जाता है कि बाबर के पास तोपखाना होने की वजह से उसकी जीत हुई थी और कत्ला आम इतना था कि देखकर रूह कांप जाए। गुरुजी जब अहमदाबाद भाई लालो जी के पास पहुंचे
तो जुल्म की इंतहा काफी थी, जिसे देखकर गुरुजी प्रभु से शिकवा करने लगे। कहती मार पड़ी कुर्लाने, तय की दर्द ना आया। बाबर की सेना लोगों को पकड़कर गुलाम बना रही थी और सेना के रसद और खाने पीने के बंदोबस्त के लिए औरतें, बच्चे, बूढ़ों किसी को नहीं छोड़ रहे थे, सभी को गुलाम बना रहे थे। इसी सिलसिले में गुरुजी और मर्दाना जी भी बंदी बना लिए गए और बड़ी बड़ी आटा चक्कियां चलाने के काम में लगाया गया। यहां सब लोग चीख पुकार मचा रहे थे, लेकिन गुरुजी बड़े आराम से बिना विचलित हुए अपना काम कर रहे थे। प्रभु बंदगी करते और लोगों को वो सच पे भरोसा रखने और अपनी गलती से सीखने की प्रेरणा देते। गुरुजी का इतना असर हुआ कि सभी लोग शांतचित्त हो गए थे। यहां तक कि जब सभी को पता चला, यहां तक कि ये भी कहा जाता है, ये बता दें आपको कि गुरुजी के बैरक में चक्कियां खुद ब खुद चलती थी। ये दृश्य देख जरनैल मीर खान काफी प्रभावित हुआ और बाबर को खबर पहुंचा दी। बाबर भी गुरुजी से मिलकर काफी प्रसन्न हुआ और तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। गुरुजी ने शर्त रखी कि सभी को छोड़ना पड़ेगा। बाबर मान भी गया और बोला कि कुछ और चाहिए तो बताओ। गुरुजी ने कहा कि अल्लाह के बंदे इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखते। तब मीर खान ने बाबर को समझाया, अल्लाह के फकीरों से मांगा जाता है, दिया नहीं जाता। बाबर बात समझ गया और कहा जाता है कि सभी को आजाद कर दिया गया। गुरु घर से ये मुगल सल्तनत का पहला टकराव था, मगर आखिरी नहीं था। अब इसके बाद साखी है करतारपुर बसाने की साखी। जब प्रचार यात्राएं खत्म हो गई, तब तकरीबन 1521 या 22 ईस्वी में गुरुजी अपने परिवार समेत करतारपुर साहिब में आकर रहने लगे। कहा जाता है गुरुजी के श्रद्धालुओं ने गुरुजी से तकरीबन तीसरी उदासी के बाद ही एक पक्का प्रचार केंद्र और सत्संग की जगह नियत करने के लिए आग्रह किया था। करतारपुर की जगह असल में एक मुसलमान व्यक्ति भाई करोड़िया जी की थी, जो पहले गुरु जी का विरोधी हुआ करता था, लेकिन बाद में उनका मुरीद हो गया था। और ये भी कहते हैं कि गुरु जी की कीर्ति इतनी बढ़ गई थी कि श्रद्धालुओं की मेहनत से बड़ी जल्दी ही करतारपुर एक शहर का आकार लेने लग गया था। वहां पे गुरु जी खेती का काम करते, साथ में सत्संग भी चलता और लंगर का प्रबंध भी देखते थे। गुरु जी का परिवार भी साथ रहने लग गया था। गुरु जी ने आखिरी 19-20 साल यहीं गुजारे थे। यहीं पर भाई लहना जी 1532 ईस्वी में गुरु जी से मिलने आए और गुरु जी को देखकर उन्हीं के होकर रह गए। बाद में गुरु जी ने उन्हें गुरुगद्दी सौंपकर गुरु अंगद जी बना दिया था। यहीं पर ज्ञान टकसाल भी बनाई गई थी, जिसके जरिए गुरु जी की वाणी और भक्तों की वाणी को कलमबद्ध किया गया था। लंगर प्रथा और लंगर के नियम सिद्धांत भी यहीं पर शुरू हुए। कोई भी जाति हो, धर्म हो, हर धर्म का या जाति का व्यक्ति लंगर में शामिल हो सकता था। लंगर की सेवा संभाल के लिए भी प्रेरणा दी जाती थी। देखते ही देखते करतारपुर सिक्खी प्रचार का एक धुरा बन गया था। मर्दाना जी भी 1534 ईस्वी में यहाँ पर संसार त्याग के दुनिया छोड़ के चले गए थे। जैसे जैसे लोगों में खबर फैलती गई कि गुरु जी अब पक्का यहीं पर डेरा बसा लिया है, तो संगत की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। यही करतारपुर में रहते हुए एक बार उनका शिवरात्रि के मौके पर बटाला शहर जाकर सिद्ध योगियों से मुलाकात और गोष्ठी करने का भी पता चलता है। यहाँ गुरु जी ने सिद्धों को करामात छोड़ प्रभु को सिमरन और मेहनत से कमाकर खाने का उपदेश दिया था। ये गोष्ठी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। इसके बाद मुल्तान जाकर गुरु जी ने पीर फकीर लोगों से भी चर्चा की। कहा जाता है कि पीर लोग गुरु जी को अपने मुरीदों के हाथ एक दूध से लबालब भरा कटोरा भेजते हैं। गुरु जी उस कटोरे में एक फूल रखकर वापस कर देते हैं।
मर्दाना जी ये सब लीला देखकर इसका मतलब पूछते हैं तो गुरु जी बोलते हैं कि उन्होंने सवाल किया था कि यहाँ पर पीरों से जगह भरी पड़ी है और किसी की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने फूल रखकर कहा कि मैं जगह लेने नहीं आया हूं, बस फूल की सुगंध की तरह अपना विचार रखने आया हूं। पीर फिर आकर गुरु जी से मिले और काफी सवाल जवाब हुए। गुरु जी ने सभी को गृहस्थ में रहकर प्रभु बंदगी का उपदेश दिया और मेहनत की कमाई कर मिल बांट के खाने का महत्व समझाया। अब गुरु जी के शरीर त्यागने की साखी भी है। आखिर 1539 ईस्वी में गुरु जी का जब शरीर छोड़ने का वक्त आया तो उससे पहले वो गुरु अंगद जी को गुरुगद्दी सौंप चुके थे। गुरु जी की देह त्यागने के बाद हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं में झगड़ा शुरू हो गया कि वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब गुरु जी के शरीर से जब चादर उठाई गई तो सिर्फ फूलों के अलावा कुछ ना था, और कहते हैं कि हिंदुओं ने आधे फूलों को अग्नि भेंट कर दिया और मुस्लिमों ने बाकी फूलों को कब्र में दफना दिया था। सिखों में मान्यता है कि गुरु कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर बदलता है। इसलिए कभी किसी भी गुरु ने नानक के अलावा कहीं भी अपने नाम का जिक्र नहीं किया, और जिन गुरुओं की भी बानी है गुरु ग्रंथ साहब में, उनके लिए महला 1, 2 या महला 3 करके लिखा गया है। और गुरु ग्रंथ जी को आखिरी और अटल नानक की तरह माना जाता है।